गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था ग्राफ कन्वर्जन, जिसमें हम 5 एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 6 एग्जांपल। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूं। जो नेक्स्ट एग्जांपल 6 हम देखने जा रहे हैं, वो करने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, वरना आप लोग जरूर गड़बड़ करोगे। एग्जाम्पल 6 सुनिए बच्चों। बच्चों एक बात बताइए, अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और मेरी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, इससे क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, लेट अस सपोज कोई पार्टिकल है, इसको मैंने वेलोसिटी दी v जो कि है पॉजिटिव, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन दिया मैंने जो कि है पॉजिटिव। इसका मतलब पक्का क्या है? एक्सेलरेशन। क्या मतलब है? कुछ लोग नहीं समझे क्या बोलना चाह रहा हूं, एक्सेलरेशन। अब सुनिए, अभी समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। अब लेट अस सपोज एक पार्टिकल है, इसकी स्पीड है पॉजिटिव, हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड। लेट अस सपोज एक्सेलरेशन है नेगेटिव मतलब मान लीजिए, चलिए एग्जांपल के साथ ही करें क्या? चलिए एग्जांपल के साथ करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। आइए देखिए, लाइक ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन मान लेते हैं बच्चों पॉजिटिव। ये भी कितना मान लीजिए, चलिए 5 ही मान लीजिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा केस सुनिए, वेलोसिटी अगेन पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव है बच्चों, आपके एक्सेलरेशन नेगेटिव है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा केस सुनिए, केस सुनते जाइए बस, यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाले हैं। वेलोसिटी है आपकी -5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौथा केस सुनिए बच्चों, एक वेलोसिटी है आपकी क्या, ठीक हो गया, वेलोसिटी है आपकी -5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस समझ में आए बच्चों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी 4 केस हैं, ठीक है। क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपकी कोई पार्टिकल है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा, आपने इसी दिशा में एक्सेलरेट कर दिया, यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, यानी पक्का आपकी गाड़ी आगे को एक्सेलरेट होगी। सुनते जाइए, एक्सेलरेट होगी, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन सुनिए, ऑब्जेक्ट आपका आगे को जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी उल्टा लग रहा है। सुनिए, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 5 मीटर पर सेकंड इसका इधर लग रहा है, यानी 1 सेकंड में उसकी स्पीड 5 से गिरा देगा। ये 5 से इधर जा रहा है, 1 सेकंड में इसको 0 कर देगा। बात समझ में आ रही है? ये केस समझाता हूं। ये केस कुछ ऐसा है, ये आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन लग रहा है इधर को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन। ये ऑब्जेक्ट आगे को जा रहा है, धीरे धीरे इसकी स्पीड घटेगी, ये रुकेगा और फिर यू टर्न ले लेगा। तो फाइनल डायरेक्शन किसको फॉलो करेगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को, यानी इसका अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊं तो कुछ ऐसे आगे जाएगा फिर मुड़ जाएगा। फाइनल डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसके मोशन को ये हेल्प कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है? नहीं, रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन। अगेन, अब ये देखिए, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव यानी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगेन आपकी बॉडी एक्सेलरेट करेगी। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से बता रहा हूं यार, एग्जांपल के यहाँ समझा रहा हूं। आप वेलोसिटी पॉजिटिव इधर मान रहे हैं, तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी यहां मानेंगे एंड एक्सेलरेशन जो इसमें लग रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी इस साइड को इस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन लग गया और रिटार्डेशन होगा। नहीं, यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं, एक्सेलरेशन होगा अगेन, एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है?
अब देखिए वेलोसिटी नेगेटिव, यानी वेलोसिटी नेगेटिव मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये इधर जाना शुरू में इधर चल रहा है, एक्सेलरेट उधर कर दिया यानी जाएगा इधर 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 फिर घूम के वापस आ जाएगा। क्या हुआ, यानी जब इधर जा रहा था इस मोशन को धीरे धीरे 5 मीटर से इसको घटाएगा, यानी इस स्पीड को रिटार्ड करने की कोशिश करेगा, यानी ये क्या है रिटार्डेशन का एग्जांपल, RETARDATION, ये क्या है TION एक्सेलरेशन। अब बच्चों आपको समझाना क्या था, समझाना ये था इसमें बच्चे गलती नहीं करते हैं, बात समझ में आ रही है, एंड इसमें गलती करते हैं। तो मैं यहां से कंक्लूजन ये है, अगर सेम साइन है या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, जैसे दोनों पॉजिटिव हैं तब भी एक्सेलरेशन, दोनों नेगेटिव हैं तब भी एक्सेलरेशन। अगर ठीक उल्टे साइन हो गए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो रिटार्डेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो रिटार्डेशन। मतलब बच्चे दिमाग में ये बैठा लेते हैं और एक्सेलरेशन नेगेटिव लगा है, देखिए हाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव लगा है तो पक्का रिटार्डेशन होगा, कहां है एक्सेलरेशन नेगेटिव लगा है, रिटार्डेशन कहां है, एक्सेलरेट ही हो रही है बॉडी। तो नेगेटिव से मत डिसाइड कीजिए कि रिटार्डेशन ही हो रहा है, इसीलिए 4 केस बताए हैं आपको। सिर्फ ध्यान ये रखिए अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिटार्डेशन, दैट्स ऑल, इसके अलावा और कोई कंक्लूजन नहीं है। तो कंक्लूजन में ये लिख लीजिए बस आप, ताकि गलती ना करें, क्या, इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अपोजिट देन रिटार्डेशन विल टेक प्लेस, दैट्स ऑल। लिखवा दूं या लिख लोगे, लिख देते हैं यार बच्चों, बहुत मेहनत करवाते हो, इनके बीच में लिख दे रहा हूं, चलिए नोट, ये है चौथा नोट, क्या, if direction of if velocity velocity vector and acceleration vector is opposite, ठीक है, then only retardation will take place, then only retardation will take place, बात समझ में आई या नहीं आई ना। तो ये कंक्लूजन है बच्चों, ये कंक्लूजन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो गलती करने जा रहे हो, नहीं आया तो गलती करने जा रहे हो, रेडी रहो गलती के लिए, ठीक है। तो पूछूं एग्जांपल 6, पहले नोट कीजिए, बोर्ड पे देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 6 क्या है, बोल रहा है एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फंक्शन, इंटरप्रेट द गिवन फंक्शन, वही फंक्शन मतलब क्या है बच्चों, मतलब यह है कि आपको फंक्शन दिया हुआ है, मैं पहले फंक्शन लिख दे रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर या वेलोसिटी आपको दी हुई है, डेफिनेटली वेक्टर ही है, क्या दी हुई है, ले लेते हैं चलिए, 2t स्क्वायर माइनस 4t, ये दिया है, एनालाइज कीजिए, डेफिनेटली ये जो पढ़ाया डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, इसी क्वेश्चन में नहीं ऑल ओवर फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका आंसर आ जाए तुरंत कमेंट में आंसर भेजिए। आइए बच्चों बोर्ड पे देखिए, वेलोसिटी आपको दी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। वेलोसिटी मैं क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालना चाहूं इसके, तो आइए देखिए, मैं इसको अगर इक्वेट करूं 0 से, क्यों कर रहा हूं समझ में आएगा,
अगर मैं इक्वेट करूं जीरो से तो क्या आ जाएगा मेरा ये 2t स्क्वायर माइनस 4t इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से 2t अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ बचा t, 2 2 जा 4, t बाहर चला गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। t की दो वैल्यूज आई 0, 2। ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने इक्वेट किया 0 से, वरना आपको जरूरत नहीं है। सुनिए अब क्या है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसमें 0 पुट कर रहा हूं 0 आ रहा है, और 2 पुट करूंगा 0 आएगा, यही मतलब हुआ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर मेरी वेलोसिटी कितनी 0 से 2 के बीच में है, फॉर एग्जाम्पल 1 डालिए, 1 डाला 1 डाला तो कितना है 2 माइनस 4 नेगेटिव। तो मेरी वेलोसिटी अगर मेरी टी की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो मेरा क्या आ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव। 2 से ज्यादा डाल दूं 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 4 3 जा 12, यानी पॉजिटिव। उससे ऊपर तो पॉजिटिव ही आ रहा है, इससे ऊपर t ग्रेटर देन 2 से ऊपर पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। देखिए हमको एनालाइज करना है तो वही एनालिसिस चल रही है और कुछ नहीं, ठीक है। एक काम कीजिए 0.5 डालिए तो जरा 0.5, 0 से 2 के बीच में आप चेक कर रहे हैं, एक बार 1 डाल के देख लिया, एक बार 0.5 डाल के देख लो। 0.5 डालेंगे तो क्या होगा, 0.5 डालेंगे तो 1/4, 0.5 डालेंगे तो यानी 1/2, 0.5 मतलब क्या होता है 1/2, 2 2 जा 4 एंड ये क्या है 1/2 माइनस 2 नेगेटिव, सही है। और अगर और क्रॉस चेक करना है, आपको क्रॉस चेक करवा रहा हूं, अगर आप एक और चेक कर लीजिए 0 से 2 के बीच में 1.5 डाल लीजिए, यानी 2 1.5 मतलब 3 3 जा 9 बाई 2 2 जा 4, 1.5 डालें 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, कितना 2 2 जा 4 9/2 यानी 4.5, अगेन नेगेटिव। तो अभी तक इतना समझ में आ चुका होगा बच्चों, क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो मैंने एक लाइन में लिख दिया। इस रेंज की अगर टी की वैल्यू इस रेंज के बीच में लेते हैं वेलोसिटी नेगेटिव, और इससे बड़ी लेते हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव। अभी तक का एनालिसिस ये कहता है, क्वेश्चन में एनालाइज लिखा है इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालूं तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv/dt के साथ क्या गया 2 2 जा 4t माइनस 4। क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं निकालूं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकालते हो, छोड़ो, एक्सेलरेशन आपको आ गया इतना है। अब इस रेंज की वैल्यू रखिए जरा, मान लीजिए 1 डालिए, 1 डालो तो 0, ठीक है कोई बात नहीं, 1 से कम डालो तो आधा डालोगे तो नेगेटिव, ठीक है, और 3/2 डेढ़ डालिए, 3/2 पॉजिटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट अगर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट 1 आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू 0 करो ना, t इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे, देखिए 4t माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 कॉमन t इक्वल टू 1, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब समझिए एक्सेलरेशन के बारे में, ये एनालिसिस थी वेलोसिटी के बारे में, अब एक्सेलरेशन के बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए एक्सेलरेशन के बारे में एनालिसिस, अगर आप वैल्यू लेते हैं 0 से t लेस देन 1 लेते हैं तो क्या आ रहा है आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्रॉस चेक कीजिए मैंने सही लिखा है क्या, आधा ले लो, आधा मतलब ठीक है नेगेटिव, 1 से ज्यादा ले लो, कुछ भी ले लो, 1.5 लिया तो पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है, बिल्कुल सही है, 1 से ज्यादा लेने में पॉजिटिव, 1 से कम लेने में नेगेटिव, एंड 1 से ज्यादा लेने में ए पॉजिटिव। दैट्स ऑल, आपने एक्सेलरेशन वेलोसिटी एनालाइज कर दी। अब देखिए, अब रियल क्वेश्चन शुरू होता है इंटरप्रेट करने का। एनालाइज कर दिया, अब इंटरप्रेट क्या कर पा रहे हो आप चीजों से, देखिए दिस इज योर एक्सेस, दिस इज पॉइंट 0, दिस इज योर चलिए यहां पे करते हैं, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2। अब देखिए 0 से 1, t अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तो 0 से 1 के बीच में क्या हो रहा है, मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव, 0 से 1 के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव, यहां पे है एक्सेलरेशन भी नेगेटिव एंड वेलोसिटी भी नेगेटिव।
क्या है कंक्लूजन? दोनों सेम, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, यानी यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट, यही एक्सेलरेट हो रहा है। 1 से 2 के में बताइए, 1 से बड़ा यानी 1 से 2 यानी 1 से बड़ा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, 1 से 2 में वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी है नेगेटिव, वेलोसिटी है नेगेटिव, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। समझ में आया? दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन समझ में आ रहा है? 2 से बड़ा, अरे वाह, 2 से बड़ा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करेगी बॉडी। इस प्रकार अगर कोई बॉडी ये फंक्शन फॉलो करती है, दैट मीन शुरू में एक्सेलरेट करेगी, फिर रिटार्ड कर देगी, फिर एक्सेलरेट आगे को करते जाएगी। दिस वाज द एनालिसिस एंड दिस वाज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द एनालिसिस। ये थोड़ा देर पहले समझाया था, शायद समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लास में ही कोशिश किया कीजिए, पूरे क्लियर कर लिया कीजिए, घर में ऐसा ना हो कि 2 बार पढ़ना पड़ रहा। सो ये भी पॉजिटिव, समझ में आया होगा आई होप, पक्का। और क्वेश्चन करें, चलिए पहले नोट कीजिए। एग्जाम्पल 7 आपके सामने है, चलिए देखते हैं अभी तक कितने बच्चों के कॉन्सेप्ट शुरू हो चुके हैं। अच्छा बच्चों, अपना पूरी स्टडी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आप लोग मेरी तरफ से क्या क्या चाहते हैं आप लोग जरूर बताया कीजिए। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट बोल रहा था ऐसा कर सकते हैं, जितने भी डाउट्स आते हैं आप वीक में एक दिन लाइव आया कीजिए और उस दिन सारे डाउट्स क्लियर कर जा कीजिए। ऐसे ही जितने भी आपको सुझाव, कुछ भी आप देना चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, या कुछ भी आपके अंदर कुछ भी अगर आप मेरी तरफ से चाहते हैं, मेरी तरफ से कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा करते सर तो ज्यादा बेटर होता, अगर ऐसा करते तो ज्यादा बेटर, तो कुछ भी सुझाव आप लोग देना चाहें डेफिनेटली आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। उन सारे सुझाव में से मुझे अगर जो ठीक इफेक्टिव, जो मेजोरिटी में इफेक्टिव लगेगा, मैं डेफिनेटली उसे लूंगा और फॉलो करूंगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो जरूर आप मुझ तक पहुंचाइए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 7 बोल रहा है will girl able to catch DB sir, क्या लड़की DB सर को पकड़ पाएगी? क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है VT कर्व। लड़कियां बहुत पीछे पड़े रहती हैं भैया DB सर के। VT कर्व देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है ये, एंड ये दिया है ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री एंड ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। एंड दिस इज द चलिए गर्ल एंड दिस इज द DB सर, आपके DB सर, ठीक है, या खाली D लिखें? चलिए ठीक है, सिर्फ इतना सा दिया है आपको, बता दीजिए क्या पकड़ पाएंगे या नहीं। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो इसको देख के डेटा इंटरप्रेट करके जरूर बता पाएंगे। चलिए बताता हूं, दोनों को देखते हुए एक बात समझ में आती है कि इसका स्लोप ज्यादा है, इसका कम। VT कर्व में स्लोप कम इसका क्यों है? एंगल 45 ही है। इसका ज्यादा क्यों है? इसका ज्यादा क्यों है? एक सेकेंड, आप कंफ्यूज ना हो, ये कितना है? 45 डिग्री। सुनिए, इसका स्लोप कम दिख रहा है, इसका ज्यादा दिख रहा है। अरे डेफिनेटली एंगल कम ज्यादा दिख रहा है। tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, tan 45 और tan 60, किसकी वैल्यू बड़ी होती है पता है आपको। चलिए बच्चों, VT कर्व में मुझे पता है G का कर्व स्लोप ज्यादा है एंड DB सर का स्लोप कम है। बात समझ में आ रही है? VT कर्व में स्लोप रिप्रेजेंट किसको करता है? dV/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? dV/dt। dV/dt क्या है? स्लोप। VT में स्लोप किसका ज्यादा है? गर्ल का, यानी एक्सेलरेशन ऑफ गर्ल ज्यादा है देन एक्सेलरेशन ऑफ DB सर। जब गर्ल लड़की ज्यादा एक्सेलरेट करके पीछे पड़ेगी DB सर के तो डेफिनेटली कैच कर लेगी। दैट्स ऑल आंसर। वेलोसिटी के बारे में कोई जिक्र है क्या है? बाकी तो सिमिलर कंडीशन है, इनिशियल ये था। बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन गर्ल का ज्यादा है तो DB सर को कैच कर पाएगी। आंसर इंप्लाइज गर्ल विल कैच
डीवी सर। बात समझ में आ चुकी है पक्का? और इंटरेस्टिंग एग्जांपल और देखना चाहेंगे? वेरी वेरी सिमिलर, शो नोट। आइए बच्चों एग्जाम्पल 8, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एग्जाम्पल 8 करने जा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल 8 बच्चों मैं चाहता हूं आप लोग करें, क्योंकि ये सब वही गिने चुने कॉन्सेप्ट हैं, वही बार बार डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिपीट होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट जब आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं तो प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा खुद से करने की कोशिश किया कीजिए बच्चों, टोटल डिपेंडेंट मत हो जाइए फैकल्टी पे। चलिए एनीवेज एग्जाम्पल 8 क्या बोला जा रहा है, आपको दिया गया है ये अगेन वीटी कर्व, यानी ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम एक्सेस, ठीक है। आपको दिया गया है ट्विन एंड ट्विन, इसको बोल देते हैं, चलिए क्या बोले हैं, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, एंगल बता देते हैं ये है tan थीटा इक्वल्स टू, वैल्यू दे देते हैं चलिए 2, एंड ये जो है इसका tan थीटा इक्वल्स टू 1, यानी दोनों का स्लोप दे दिया। एंड यहां से यहां तक ये हाइट दे दी गई है, आपको ये हाइट दे दी गई है, कितनी है मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। डेफिनेटली वेलोसिटी होगी, या वेलोसिटी एक्सिस है। एक काम करते हैं यहां पे लिख देते हैं, यहां पे कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? आपसे क्या बोला गया है, आपसे ये बोला गया है, वेट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है विल सेम क्वेश्चन, विल बी एबल टू कैच ए, will be able to catch A। क्वेश्चन समझ में आया? आइए बच्चों देखते ही समझ में आ रहा है क्या, स्लोप यानी A का स्लोप है 2, ये A है, A का स्लोप है 2, स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, यानी A का एक्सेलरेशन है 2। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, A का एक्सेलरेशन 2 है, B का एक्सेलरेशन 1 है। क्या निकला, एम्प्लाइज ए का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन किसका, ये ए का है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, ये बच्चों ये क्या दी हुई है, यहां से लेके यहां तक हाइट दी हुई है, कितना 20 यूनिट, क्या है वेलोसिटी एक्सेस यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ए की तो 0 दिख रही है, बी की 20, यानी बी की एक और डेटा दी है, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसका कुछ नहीं दिया है, यानी डेफिनेटली इसका वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों दिया हुआ है, इसका दोनों डेटा दिया हुआ है, उसका एक वेलोसिटी यानी उसकी 0 है। तो क्या है और क्या पूछा है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट इनकी इनिशियल पोजीशन दी है आपको, विल बी एबल टू कैच ए if A is at A,0,0, A कहां पे है A,0,0 एंड B कहां पे है, कितना माने 40,0, मतलब समझ में आया क्वेश्चन। अब अगर आप ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दे दिया गया है, यहां पे है आपका A 0,0 पे, यहां कहीं है B कितना है 40,0 यानी इनके डिस्टेंस हो गए 40। बात समझ में आती है, 40,0 0,0, यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर। और क्या डेटा दी हुई है, एक्सेलरेशन ऑफ ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ बी
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन करना है सॉल्व। विल बी बी एबल टू कैच ए। आइए किसी भी एक के रिस्पेक्ट में एनालिसिस आप कर सकते हैं। रिलेटिव कॉन्सेप्ट रेफरेंस फ्रेम याद कीजिए। यानी चलिए मैं इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं स्टडी करता हूं तो यानी मैंने इसको रोक दिया, यानी इसकी जितनी वेलोसिटी जितना एक्सेलरेशन होगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देगा। तो 2 इस दिशा में है तो उसे ट्रांसफर करेगा तो इस दिशा में 2, तो 2 इधर 1 इधर, तो 2 इसने लेट अस सपोज इधर ट्रांसफर करा तो 2 - 1 इधर को 1 बचा। तो अब देखिए एनालिसिस, देखिए समझिए एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू ए से एनालिसिस कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ ए। आपने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए आपने 0 कर दिया, रोक दिया ना। ठीक है, आइए समझिए। तो नया फिगर कुछ ऐसा बन गया। नया फिगर ए यहाँ पे है एंड बी यहाँ पे कहीं है। बी की वेलोसिटी है इधर 20 मीटर पर सेकेंड एंड बी का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों 2 इधर 1 इधर, तो नेट 1 इधर। सॉल्व कर लीजिए बच्चों। क्या डिस्टेंस कितनी दी है 40 मीटर। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यूटी प्लस, या चलिए फाइनल वेलोसिटी एक बार चेक करते हैं। जब भी एक्सेलरेशन इधर हुआ वेलोसिटी इधर, यानी कैसा होगा मोशन ऐसा होगा। कैसा मोशन ऐसा होगा कि ये पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो वैसे ही इसका आंसर मिल चुका है ना। थोड़ा देर इसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जाने दीजिए, ये स्पीड धीरे धीरे कम होगी पीछे को आएगी। जब ये पीछे को आएगी आज नहीं तो कल तो पकड़ ही लेगा। तो बच्चों यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि बी पक्का पकड़ ही लेगा ए को। बात समझ में आ रही? यही तो पूछा था ना, विल बी बी एबल टू कैच ए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों, कभी भी एक्सेलरेशन इधर वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी 100 मान लो, 100 200 300 400 कितनी ही ज्यादा हो, फाइनल डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन का ही फॉलो करना पड़ेगा। 20 के कारण आगे को जाएगा, एक्सेलरेट इधर को करवाना चाह रहा है यानी यू टर्न आएगा फिर एक्सेलरेट इधर को कराएगा। इधर को जब आना ही है इसे तो रास्ते में ए पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पक्का ए को शुरू में नहीं पकड़ पाएगा लेकिन घूम के बाद में 1 घंटे 2 घंटे मुझे नहीं पता, बाद में कभी ना कभी पकड़ ही लेगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे हो चुका है ओवर। बात समझ में आ रही है? जैसा क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल चुका है आपको। अगर इसी चीज को और समझना चाह रहे हैं, ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी। देखिए जरा यहां से एक बात समझ में आ रही है मेरे को। क्या ये डेटा देख के एक बात समझ में आ रही है, ये बॉडी 20 मीटर आगे को जाएगी, एक्सेलरेशन कम लग रहा है इसमें। ठीक है, कम एक्सेलरेशन से इसकी स्पीड भी बढ़ रही, यानी ये स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगा ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्पीड बढ़ रही बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, इस एक्सेलरेशन की तुलना में नेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये तो ज्यादा है, यानी ये धीरे धीरे शुरू में 0 में स्पीड 0 थी, 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड कर देगा, 2 सेकंड बाद 4, ऐसे ही करते करते स्पीड एक टाइम पे उस स्पीड से ज्यादा ले आएगा। उस स्पीड से जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो कैच डेफिनेटली कर लेगा। समझ में आ रहा है? तीसरा तरीका देखिए, इसकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, इसकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट में इसी का एक्सेलरेशन ज्यादा है उसकी तुलना में, तो अभी शुरू में नहीं कर पाएगा लेकिन लंबे टाइम पे लॉन्ग रन पे जब टाइम सेकंड ज्यादा हो जाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन इसका ज्यादा है, नेट एक्सेलरेशन ज्यादा है अगर कंपेयर करें तो ये एक्सेलरेट करेगा और एक टाइम पे इस स्पीड को आराम से कवर कर लेगा। कैसे समझिए, कैसे ही कान पकड़िए। क्वेश्चन हो गया ओवर, आंसर भी आप सबको मिल चुका है। बात समझ में आ गई? अब सुनिए, इसी क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं रब कर दूं क्वेश्चन। हाँ, कोऑर्डिनेट थोड़ा चेंज कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट क्या कर रहा हूं, ए को रख रहा हूं मैं 40,0 पे, ए को रख रहा हूं 40,0 पे एंड बी को रख रहा हूं 0,0 पे। क्वेश्चन समझ में आया? अब कोऑर्डिनेट चेंज करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम पहले वाले से और बेटर हो गई। प्रॉब्लम तो पहले वाली भी अच्छी थी लेकिन ये इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन करवाएगा तो अच्छे लेवल की प्रॉब्लम बन चुकी है। सुनिए, बी है ओरिजिन पे 0,0, तो बी को मैं दिखाऊंगा यहां, बी को मैं दिखाऊंगा यहां 0,0। ए यहां कहीं है, ए यहां कहीं है, ए है 40,0। इसका मतलब पक्का दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कितनी है, वो तो अभी भी 40 ही है जैसे पहले थी। एक्सेलरेशन है आपका कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
एंड वेलोसिटी कितनी है, सही लिख रहा हूं ना मैं, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। खत्म। एनालिसिस कर लीजिए किसी एक के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में ही करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी वेलोसिटी ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए आपने मान लिया 0। जैसे 0 माना यानी अपने अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, इसको रोक दिया यानी इसको अपोजिट डायरेक्शन में 2 इधर दे दिया, 2 इधर दे दिया, तो नेट में 2 - 1 1 इधर रहा, तो नया फिगर क्या बनेगा, कुछ ऐसा। क्या है, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर को, एंड वेलोसिटी इधर को 20 मीटर पर सेकेंड। अब बनाए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, बी और ए, बात समझ में आ गई। अब देखिए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, बीच में डिस्टेंस है 40। अगर ये आपका पहले ही यू टर्न लेके इधर आ गया, इतना तो पक्का पता है, एक में एक्सेलरेशन नेट इधर को है तो फाइनल मोशन इधर को होगा, यानी यू टर्न पक्का लेगा। अब यू टर्न अगर इसने थोड़ा सा आगे गया, यहीं से यू टर्न ले लिया तो ए को कहां पकड़ पाएगा, अगर इसने यू टर्न लंबा लिया तो पक्का पकड़ लेगा। समझ में आया। तो हमें देखना है कि यू टर्न कहां पे ले रहा है, चेक करते हैं। यू टर्न जहां पे लेगा वहां वेलोसिटी 0 होगी, यानी वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में -1 इंटू एस। ठीक है, बिल्कुल सही है। 20 जा 400, भाई साहब 400 मीटर, और ये सिर्फ 40 मीटर, यानी इसका ऐसा कुछ हो रहा है, ये पार्टिकल यहां से चलेगा 400 मीटर बाद लौट के आएगा, यानी ये कितना है 400 मीटर, यानी ये तो 40 मीटर पकड़ना है इसको, 40 मीटर में ले भैया मैं तो 400 मीटर से टर्न लूंगा, पक्का पकड़ लेगा। एम्प्लाइज बी विल कैच ए। कितने बच्चों को समझ में आया? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत बड़ी बात है अगर आप लोगों को इस लेवल के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। पक्का ना, ईमानदारी से ना। देखिए मुझे धोखा देके आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए आपको रियल में समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान है, समझ में आया तो आप ग्रो करेंगे। क्लियर है? नोट कीजिए। विच वन इज एक्सेलरेटिंग, विच वन इज एक्सेलरेटिंग। क्या मतलब है बच्चों, आपको कुछ दिया हुआ है ऐसे, देखिए दिस इज आपका एक्स टी ग्राफ दिया है, कंफ्यूज मत होना, वीटी नहीं दिया है। आपसे बोला जा रहा है क्या, मान लेते हैं ये ए है एंड ये बी है, दिखाई दे रहा है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। आपसे बोला जा रहा है दोनों में से एक्सेलरेट कौन कर रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताइए। इन द मीन टाइम आई एम रबिंग। आया किसी का आंसर बताइए। चलिए बच्चों एक्सेलरेट कर रहा है कैसे बताओगे आप, सोचिए जरा। कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है कैसे कहोगे। देखिए अगर आप एक्सटी कर्व में स्लोप निकालो, अगर आप में एक्सटी कर्व में स्लोप निकालो, एक्सटी कर्व में स्लोप निकालो तो क्या आता है, वेलोसिटी dx/dt, यानी स्लोप निकालिए। चलिए इसका स्लोप ए का स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है, यानी इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। जब बॉडी की वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो पक्का ए तो एक्सेलरेट कर ही नहीं रही, तो आंसर क्या हो गया बी, एक तरीका। दूसरा तरीका, बी का स्लोप इस पॉइंट पे निकालिए, इस पॉइंट पे बी का स्लोप कुछ ऐसे बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, ये स्लोप इतना है, लेट अस सपोज 45। इस पॉइंट पे निकालो बी का स्लोप, अब 45 से बढ़ गया है, 45 से बढ़ गया है, यानी स्लोप इसका बढ़ता ही जा रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ते ही जा रही है, वेलोसिटी बढ़ते ही जा रही है मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। दूसरा तरीका कैसे ही समझिए, समझ में आया या नहीं आया। एम्प्लाइज आंसर क्या हो गया, बी इज एक्सेलरेटिंग, नहीं बी नाम है ना, हाँ एक्सेलरेटिंग, बी इज एक्सेलरेटिंग। काफी बच्चों को तो हवा ही नहीं लगी, कब आया आंसर, वो तो सदमे में ही है अभी। बच्चों आंसर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं रब करने जा रहा हूं, जल्दी से नोट कीजिए।
चलिए नोट करने से पहले एक और क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए यहीं पे स्पेस तो दिख ही रहा है मुझे। एग्जाम्पल 10 देखिए बच्चों, अगेन अब क्या दिया है आपको, आपको कुछ ऐसा पैराबोला दिया है, पैराबोला की इक्वेशन दी है v इक्वल्स टू चलिए 3x स्क्वायर, इस टाइप का पैराबोला दिया है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन क्या, व्हेन x इक्वल्स टू 5 मीटर, जब x 5 मीटर हो जाए उस समय बता दो क्या बता दो, एक्सेलरेशन कितना होगा। कैसे करोगे? अरे बच्चों वेलोसिटी x के टर्म में दी है तो x के टर्म में दी है तो एक्सेलरेशन को x के टर्म में लिखो। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिख सकते हैं, v dv by dx, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x, खत्म। वेलोसिटी दी है 3x स्क्वायर एंड dv by dx, डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, 3 2 जा 6x, डिफरेंशिएट करके यही आया, 6 3 जा 18 x क्यूब, एक्सेलरेशन आ गया। कितने में पूछा है एक्सेलरेशन, x इक्वल टू 5 मीटर, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 इंटू 18, सॉल्व कर लेना, 5 का क्यूब, आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों क्या ये टफ था? बच्चों क्या ये टफ था? नहीं था ना। चलिए यहाँ पे ये चीज सिखाते सिखाते एक चीज दिमाग में क्लिक करी है तो क्यों ना आपको वो भी समझा दी जाए। देखिए क्या बच्चों, कभी आपको Vx ग्राफ दिया होगा, कभी आपको Vx ग्राफ दिया होगा तो फॉर एग्जांपल कैसा ही दिया हो मुझे नहीं पता, कैसा ही दिया हो, लेट अस सपोज यही दिया है मान लेते हैं, इसी टाइप का दिया है मान लेते हैं, तो Vx में अगर आप एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करती है, Vx कर्व में। सीख लीजिए, कभी काम आ जाएगा, डेफिनेटली कभी क्या अभी काम आएगा इसी क्लास में। क्या यहीं से क्या हम जानते हैं एक्सेलरेशन को v dv by dx लिखते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, v dv by dx। यहाँ इसको v की जगह a कर लेना, एरिया अंडर ax कब आपको क्या देती है ये सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां से क्या बन रहा है देखिए adx इंटीग्रेट कीजिए बच्चों, क्या आया v dv, कहां से कहां तक करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, adx मतलब एरिया ऑफ ax कर्व, यानी क्या हुआ एरिया ऑफ ax कर्व इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, मतलब लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया। तो कभी भी आपका ax कर्व दिया रहता है, ax कर्व दिया रहता है, उसमें एरिया क्या रिप्रेजेंट करती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 को रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर ये चीज याद रह सके तो फॉर्मूला याद रख लेना, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, उसी समय निकालना और सॉल्व कर लेना। काफी बच्चे अटक जाते हैं ax कर्व आगे सॉल्व कैसे करें, एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगी, बात समझ में आ रही है। न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज होता है बच्चों, बता रहा हूं अभी, बोलिएगा मत। तो यहाँ पे हमने 9वां 10वां एग्जाम्पल भी कर लिया और एक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ ax कर्व, ठीक है, ये भी सीख लिया। और एग्जाम्पल करना चाहते हैं, शो नोट की। जो क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म, दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। कल कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल 10 से आगे, 2-4 अच्छे एग्जाम्पल और करेंगे इसी टॉपिक में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मोशन इन 2D, वैसे इसमें 2D चल ही रहा है, 1D 2D सब चल रहा है, पूरी काइनेमेटिक्स एक साथ डील कर रहे हैं। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक मे बी प्रोजेक्टाइल हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर दैट हम ये न्यूमेरिकल्स कुछ और करेंगे बेस्ड ऑन एरिया कॉन्सेप्ट।